आज के इस वीडियो में हम सीवीपी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे इक्वेशन फॉर्म में। जैसे कि सीवीपी के बारे में हम लास्ट वीडियोस में डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन अगर सीवीपी को जाना जाए तो बेसिकली सीवीपी रिलेशनशिप ये डिटरमिन करता है या ये बताता है कि जब कंपनी की कॉस्ट या कंपनी के वॉल्यूम में मतलब यूनिट्स में चेंज होगा, कॉस्ट या वॉल्यूम ज्यादा या कम होंगी तो वो प्रॉफिट पे किस तरह से इफेक्ट करेगा। इस प्रॉफिट पे इफेक्ट को देखने के लिए हम आज सीवीपी रिलेशनशिप को इक्वेशन फॉर्म में समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन लिमिटेड कंपनी है जो कि पेन्स मैन्युफैक्चर करती है। अब कंपनी की कॉस्ट है 1 लाख रुपए की और वॉल्यूम है 100 यूनिट्स का, और इस कॉस्ट और वॉल्यूम की बेसिस पर ये जो 1 लाख और 100 यूनिट्स हैं इनकी बेसिस पर जो कंपनी का प्रॉफिट है हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का है। अब सीवीपी या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमने क्या देखना है कि लेट्स सपोज अगर ये जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होके 1,10,000 रुपए पे चली जाए, या ये यूनिट्स इंक्रीज होके 120 यूनिट्स हो जाएं, या फिर 120 के बजाय 80 यूनिट्स हो जाएं, या ये 1 लाख के बजाय 80,000 हो जाए, मतलब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कॉस्ट और वॉल्यूम में, उसकी बेसिस पर प्रॉफिट किस तरह से रिएक्ट करेगा इसको हम समझते हैं। तो मतलब जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो ये देखना है कि वेरिएशन क्या होगी कॉस्ट की प्रॉफिट के साथ, मतलब कितनी कॉस्ट ऊपर नीचे जाएगी कि प्रॉफिट अपनी जगह से हिलेगा, मतलब प्रॉफिट कम या ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी करते रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में करते रहे हैं कि प्रॉफिट को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स लेस टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर सेल्स जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो और टोटल कॉस्ट, इन सेल्स को परफॉर्म करने के लिए, ये सेल्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी भी कॉस्ट लगाई है वो तमाम टोटल कॉस्ट में आ जाती हैं। अब टोटल कॉस्ट में कंपनी के पास वेरिएबल कॉस्ट भी आती है और फिक्स कॉस्ट भी आती है। मजीद अब अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनती है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यही वाली सेल और टोटल कॉस्ट को हमने खोल कर लिख दिया, मतलब टोटल कॉस्ट के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग शो कर दिए जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को लिख दिया। अब ये जो सीवीपी एनालिसिस है, इस सीवीपी एनालिसिस को बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन आता है तो यहाँ पर जो फिगर आएगी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने से वो आ जाएगी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की फिगर या कंट्रीब्यूशन की फिगर। कंट्रीब्यूशन बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, मतलब कंट्रीब्यूशन में कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट का होता है जिसको निकालने के बाद कंपनी का जो बाकी का हिस्सा बच जाता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट और वॉल्यूम के साथ डील करना है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम और कॉस्ट दोनों का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट की इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई करेंगे। वो किस तरह से कर सकते हैं कि सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्यों आएगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ बाहर सेपरेट कर दिया है। वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हमें नंबर ऑफ यूनिट्स का पता होना चाहिए, जिस हमने ऊपर बात की थी कि 100 नंबर ऑफ यूनिट्स है, अब ये 120 करने हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट्स का पता होना जरूरी है। और क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सीवीपी एनालिसिस परफॉर्म होता है तो इस इक्वेशन को हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर मॉडिफाई कर दिया, जिसमें से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेस किया जाता है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा टोटल में सेम रहती है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसके मुताबिक मूव करती है, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी, अगर वॉल्यूम या नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो एक रेलिवेंट रेंज में सेम रहेगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100,000 यूनिट्स तक जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। तो अब 1 यूनिट बने, 100 यूनिट बने या 1000 यूनिट्स बने, जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 लाख यूनिट तक सेम रहेगी। तो अब जो
कंट्रीब्यूशन या सीवीपी एनालिसिस है उसको परफॉर्म करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज होगी, जिसमें प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें पर यूनिट सेल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का पता होगा, तब हम नंबर ऑफ यूनिट्स का भी पता होगा, तब प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेल्स हैं वो 200,000 रुपीस की हैं, और इन्हीं की बेसिस पर ये जो तमाम डेटा हमने ऊपर देखा उसकी बेसिस पर यहाँ हम पर यूनिट डेटा को लिख लेते हैं। अब सेल्स पर यूनिट किस तरह से आई हैं उसको हम देख लेते हैं कि अगर 200,000 रुपीस की सेल्स हैं तो हमने ऊपर बात की थी कि 100 यूनिट्स हैं, तो जब हमने इसको 100 यूनिट से डिवाइड किया तो ये आ गया 2,000 रुपीस की सेल्स वैल्यू पर यूनिट। इसी तरह से अब हम यहाँ एक और चीज को कह देते हैं कि जो कॉस्ट है इस कॉस्ट में कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है और कुछ हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट का है, और हम ये कहते हैं कि इस 1 लाख रुपए में जो 30,000 रुपए की कॉस्ट है वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, और जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 70,000 रुपीस की है। अब अगर 70,000 रुपीस की है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट 700 आ गई, और फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कहा था कि वो सेम रहेगी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन बेशक वॉल्यूम जो है वो 100 प्रोड्यूस करे या 120 प्रोड्यूस करे, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे हम मजीद ये कह देते हैं कि वॉल्यूम चेंज होके 120 यूनिट्स का हो गया है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 700 की बजाय 900 रुपीस पर यूनिट पर आ गई है। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। टोटल कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग पे चलते हैं तो उसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, और हम कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर रही है क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, ये एक रेलेवेंट रेंज में टोटल में सेम रहेगी। तो अब अगर प्रॉफिट की इक्वेशन में इस तमाम डेटा को पुट किया जाए तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो चेंज होके 120 हो गई। यूनिट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमने कहा था कि यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने सेल्स को एस से रिप्रेजेंट कर दिया, और वेरिएबल कॉस्ट अब चेंज वाली जो है वो हमने रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि हमें पहले से ये पता है कि ये इतनी कॉस्ट पर और 100 के वॉल्यूम पर जो प्रॉफिट है वो 100,000 का है। अब अगर चेंज होगा तो प्रॉफिट क्या होना है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अब मजीद हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो सेल्स हैं उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये ₹1100 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब इस कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना है 120 यूनिट से, और फिर इसमें से लेस कर देने हैं ₹30,000 जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है। अब जब 120 को मल्टीप्लाई किया ₹1100 से तो ये आ गया 1,32,000 रुपीज, और जिसमें 30,000 रुपए जो है वो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा है। अब ये जो फिगर आई है इसे हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का टोटल कंट्रीब्यूशन है। क्यों टोटल कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि हमने यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया था, और जब हमने उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो गया। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये कंपनी के पास प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगी। अब अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाए तो ये कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा 1,02,000 रुपए का, जब 1,32,000 में से 30,000 को हमने लेस किया। अब जो प्रॉफिट है वो आ गया है 1,02,000 रुपए का। अगर हम पुराना प्रॉफिट देखें तो पुराना प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, और अब प्रॉफिट आया है 1,02,000 रुपए का। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है ₹2,000 का। और ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस इस वजह से आया है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो चेंज हुई है, और दूसरी कंपनी का जो वॉल्यूम है यूनिट्स का वो भी चेंज हुआ है। चेंज को हमने देखा था कि जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई है, और उसकी भी हमने रीजन बताई थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर गई है, और इसी तरह से जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमने कहा था कि वो रेलेवेंट रेंज में सेम रहेगी, इसलिए वो सेम रही है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 100 से चेंज होके 120 यूनिट्स का हो गया था।
अब यहाँ पे मजीद अगर एक सिचुएशन को देखा जाए तो अगर यूनिट्स का सिर्फ यूनिट्स चेंज होती, मतलब अगर सिर्फ 120 यूनिट्स रहती और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ना चेंज होती, मतलब 700 वेरिएबल कॉस्ट रहती, तो 2000 रुपीज की सेल प्राइस थी, उसको हम 700 से मल्टीप्लाई करते और जो यूनिट्स हैं वो चेंज होती, उनको 120 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आ जाता 1,56,000 का, और जब इसमें से 30,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट को लेस कर देते तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट मुख्तलिफ आना था, जो कि आना था 1,26,000 रुपए का प्रॉफिट। तो इस पॉइंट पे एक चीज क्लियर होगी कि अगर वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी और अगर यूनिट्स इंक्रीज करेंगी तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं जिसमें हम वॉल्यूम को रखते हैं कांस्टेंट, वॉल्यूम को रखते हैं इक्वल 100 के ही, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम चेंज करके 900 रुपीज पर यूनिट की कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि 2000 रुपीज पर यूनिट सेल्स लेस 900 विच इज इक्वल्स टू 1100, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा रुपीज 1,10,000 या 1,10,000 का। अब जब इसमें से 30,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट को लेस किया जाएगा तो वो आ जाएगा 80,000 रुपीज का प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें एक और बात क्लियर हो गई कि अगर तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, और यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो यूनिट्स हैं वेरिएबल कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहेगी या कोई भी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ यूनिट्स में इंक्रीज आएगा, तो उसकी सूरत में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से, और ऊपर हमने देखी थी जो सिचुएशन, उस सिचुएशन के मुताबिक हमने दोनों चीजों को चेंज किया था। तो अक्सर ज्यादातर इसी तरह से होता है कि वेरिएबल कॉस्ट और वॉल्यूम दोनों में इकट्ठा चेंज आता है, या फिर इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो या सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो, और फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस अपीयर हो जाएं। तो ये हमने इंक्रीज वाली सिचुएशंस देखी कि किस तरह से अगर यूनिट्स इंक्रीज हो जाएं और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, मतलब कंपनी को 20,000 रुपए का कम प्रॉफिट मिलेगा सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। तो कंपनी में जो वॉल्यूम होता है यूनिट्स का वो एक अहम किरदार अदा करता है। अगर तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कॉस्ट और वॉल्यूम को देखा कि अगर कॉस्ट या वॉल्यूम इकट्ठा चेंज हो तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, और हमने ये भी देखा कि अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा, और अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो तो क्या प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। इसी तरह से हमने ये देखा कि प्रॉफिट इफेक्ट होता है अगर वॉल्यूम और कॉस्ट चेंज हो। तो इस तरह से हमने अपनी वीडियो में सीवीपी को इक्वेशन फॉर्म में देख लिया कि सीवीपी को इक्वेशन फॉर्म में किस तरह से मेजर किया जा सकता है, और हमने उसको एनालाइज भी किया कि कॉस्ट और वॉल्यूम की वजह से प्रॉफिट में किस तरह से चेंज आता है।